हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, एज यू नो वी आर डूइंग द टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी तक उसका एक लेक्चर हुआ है जिसमें मैंने आपको डिटेल में ये बता दिया था यार बाय पार्ट्स का जो रूल है, जो प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन का, वो कैसे बना, फॉर्मूला कैसे बना, सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। आईलेट क्या चीज़ होती है इस पर भी बात हो चुकी है, ठीक है। यानी बाय पार्ट्स का एक ही लेक्चर हुआ है, उस लेक्चर को यार ध्यान से देखना क्योंकि सारी बेसिक चीज़ें मैंने उसी में बताई हैं बाय पार्ट्स की। तो आज के लेक्चर में बाय पार्ट्स की जो दो टाइप्स पेंडिंग है मैं उसको कवर करने वाला हूं। सर वो दो टाइप्स कौन सी हैं? देखो, जब मैंने बाय पार्ट्स पढ़ाया तो मैंने बोला यार बाय पार्ट्स वाला जो टॉपिक है ना, इसको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। नंबर 1, सिंपल क्वेश्चंस। सिंपल क्वेश्चंस वो हैं जिसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती है। लाइक आपका इंटीग्रेशन आ गया x इंटू साइन एक्स, तो बड़े आराम से आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हो, बाय पार्ट्स वाला रूल अप्लाई करके हर बच्चा कर लेता है। तो आपकी एनसीईआरटी में 7.6 एक्सरसाइज में फर्स्ट 10 क्वेश्चंस लगभग इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर। फिर मैंने बोला सेकंड टाइप के अंदर आते हैं सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले टाइप 2 के अंदर रखे हैं। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले को मैंने टाइप 2 बोला हुआ है। एक्स इंटू साइन इनवर्स हो, सिंपली साइन इनवर्स हो, एक्स के साथ टैन इनवर्स आ गया, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं दैट इज अंडर टाइप 2। प्रीवियस लेक्चर में वो मैं आपको करवा चुका हूं। हो गया टाइप 2। उसका टाइप 3 और टाइप 4 जो हम आज कवर करेंगे, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी जिसकी बात की थी, इन दोनों टाइप्स में आपका एक स्पेशल जो फंक्शन है ई रेस टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। अब इसकी इन्वॉल्वमेंट किस तरह से होती है, किसके साथ होती है, वो मैं आज यहां पर आपको बताने वाला हूं। लेक्चर कंप्लीट देखना, ये लेक्चर देखने के बाद आपका बाय पार्ट्स एकदम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 7.6, उसके मैं सारे क्वेश्चन फिर आपको करवाऊंगा। मैं लास्ट लेक्चर में बोला था कि यार अभी स्टार्ट कर देंगे सेकेंड लेक्चर में 7.6, बट पहले मैं ये टाइप आपको करवाना चाहता हूं, थर्ड एंड फोर्थ, उसके बाद लगातार क्वेश्चंस की ही हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो ये टाइप हम कवर करेंगे। देखें बच्चे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा साइन या कॉस के साथ आ जाए तो एक स्पेशल क्वेश्चन आपका बन जाएगा, एक स्पेशल टाइप बन जाती है जिसे हम बाय पार्ट से ही करेंगे। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, ध्यान से सुनो। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया ई रेस टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट करो। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में बाय पार्ट्स तो लगाना ही पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट रूल तो लगाना ही पड़ेगा इंटीग्रेशन का। बट आप ये देखें फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है, तो लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं यार आईलेट की हेल्प लिया करो। तो ई फॉर एक्सपोनेंशियल ये वैसे ही लास्ट में आ रहा है, तो इसके बगल में अगर कोई दूसरा फंक्शन है वो तो फर्स्ट ही आएगा। तो साइन एक्स आपका फर्स्ट हो गया और ये वाला आपका सेकंड हो गया। फर्स्ट सेकंड की सिलेक्शन होगी। अब बाय पार्ट्स का रूल लगा दो, प्रोडक्ट रूल लगा दो जैसे आपको बताया गया। तो मैं यहां पर पहले इसको रूल के अकॉर्डिंग डिटेल में लिख रहा हूं। हाउ? फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन के अंदर क्या चीज होती है, डेरिवेटिव फर्स्ट, ठीक है, और इंटीग्रेशन सेकंड। लो भाई, ये लगा दिया मैंने बाय पार्ट्स का रूल जो है। अब जो चीज यहां पे हो रही है उसको वहां कर दो। करते हैं, देखो ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन, सर ये तो वही होता है, चलो लिख लिया, साइन इसके साथ में आ गया। डेरिवेटिव क्या होता है साइन का, सर जी कॉस एक्स होता है। इंटीग्रेशन क्या होती है ई की, सर ई वही होता है। तो आप नोटिस करेंगे बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर फिर से प्रोडक्ट रूल आ गया, फिर से ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, साइन की जगह अब कॉस आ गया। तो अब क्या करें सर, कैसे इंटीग्रेट करें? अरे वापस इसको प्रोडक्ट रूल लगा दो, बाय पार्ट्स लगा दो। तो यहां पर ये आपका फर्स्ट फंक्शन बन गया, ये सेकंड फंक्शन बन गया। ब्रैकेट का ध्यान रखना, बाहर माइनस है, ब्रैकेट यूज कर लेना, नहीं तो बहुत से बच्चे यहां पे गलत कर देते हैं। तो मेरे बच्चे यहां मैंने रख दिया ऐसे ब्रैकेट, कॉस और ई के बीच में मैं लगा रहा हूं बाय पार्ट्स। थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट लिखा मैंने, इंटीग्रेशन सेकंड, ई का इंटीग्रेशन करना है तो भैया कर दिया, लिख दिया, हो गया। माइनस होल इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव फर्स्ट। अब बताइए कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, सर ये तो माइनस साइन एक्स होता है, लिख दिया। फिर इंटीग्रेशन आएगा ई का, कर दिया, सर वही होता है डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका, ई एक्स साइन एक्स ब्रैकेट ओपन, ई एक्स कॉस एक्स, सर ये माइनस और ये माइनस प्लस, और बाहर से भी माइनस आएगा फिर उसको माइनस बना देगा, और इंटीग्रेशन के अंदर बच रहा है ई एक्स साइन एक्स। सर फिर से प्रोडक्ट रूल आ गया, फिर से इंटीग्रेशन क्या बाय पार्ट्स करना पड़ेगा? नहीं भाई नहीं, ध्यान से सुनो। ये जो इंटीग्रेशन बनी ना ई और साइन की, ध्यान से देखो ना इसको, यार आपका क्वेश्चन ही रिपीट हो गया।
यही चीज़ आप वापस देखो बन गई। ये इंटीग्रेशन कभी खत्म ही नहीं होती, ऐसे चलते जाओगे फिर से ई कॉस आ जाएगा, फिर से करोगे फिर ई साइन आ जाएगा। तो ऐसे बार बार नहीं करना है। जैसे ही आपका किसी भी क्वेश्चन में आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है जिसको आप इंटीग्रेट करना स्टार्ट किए थे, अगर वो बन जाए तो इसको आपने आई के बराबर ले रखा होता है, तो इसको आप आई लिख लिया करो। तो इंटीग्रल हो गया भाई, ये आई के बराबर है, और फिर हम आई का वैल्यू निकाल लेंगे, इंटीग्रल का अपना वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेरे बच्चे इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन चल रहा है दैट इज आई, तो वो आपका आ रखा है ई का पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है, माइनस ई का पावर एक्स कॉस एक्स। और यहाँ पर माइनस जो क्वेश्चन बना हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन बना हुआ है, ये आपका ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई रिपीट हो गया। तो भाई इसको आपने आई लिख लेना है, और जैसे आपने आई लिखा उसी टाइम पे प्लस सी डाल दो, इंटीग्रेशन हो गई भाई। बस ये इसमें खास ख्याल रखना, इट इज़ अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइन एक्स के साथ आ जाए या फिर कॉस के साथ आ जाए, इंटीग्रेशन ऐसे ही चलेगी उसकी, क्वेश्चन रिपीट होएगा आपका। तो उसको बस आपने आई लिखना है। इस आई को कर दो ट्रांसफर दूसरी तरफ, ये प्लस का हो जाएगा। इन दोनों में ई कॉमन दिख रहा है, यू कैन टेक ई कॉमन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, आई प्लस आई, सर जी 2i हो गया। चलो कर दो, फिर जो भी सिंप्लीफिकेशन चल रही है वो करते जानी है। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, आपको आई फाइंड करना होता है, तो आई के बगल में 2 लगा है, इस 2 को उठा के ई के डिवाइड में लिख लो। लिख दिया। सर क्या ये सी के डिवाइड में नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ये सी के डिवाइड में भी जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं यार, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो उसको हमने सी ही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं, जहां फिर सी डैश लिख लो। सी डैश इज इक्वल टू व्हाट? सी बाई 2, ठीक है। तो दिस इज आंसर। तो ये किसका इंटीग्रेशन बताया मैंने? ई एक्स इंटू साइन एक्स का। याद कर लो अगर हो सकता है। नहीं सर याद नहीं हो पाएगा, अरे भाई मैं आपको याद करवा दूंगा। ये कैसे है? बेसिकली एक फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूं। ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल समझाई है आपको। अब ये ई अगर कॉस के साथ आ जाए ना, तो बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही करना है, तो इसी तरह का आंसर आपके सामने बैठेगा। अब इसी की मैं जर्नल फॉर्म करवा रहा हूं डिटेल में, कैसे आपको इन जर्नल करना है। इन जर्नल बोले तो एक्स की जगह अगर कुछ और आ जाए, लाइक ए एक्स आ जाए, बी एक्स आ जाए, अगर साइन का एंगल चेंज हो, फिर क्या करना है, तो उसी को इन जर्नल करते हैं। फिर जो फॉर्मूला बन के सामने आएगा ना, उसको याद कर लो और उसको डायरेक्ट इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करो, विद इन सेकेंड्स आप आंसर निकालोगे। तो पहले मैं फॉर्मूला डिराइव करता हूं। ई का साइन के साथ लेते हैं, जहां कॉस के साथ जिसके साथ मर्जी ले लो, तो मैं साइन के साथ ही ले रहा हूं। देखें मेरे बच्चे ध्यान से, आई इज इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। एंगल बी रख लेते हैं, नॉट एक्स बी एक्स। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना और इसका फॉर्मूला आपने याद रख लिया, तो भैया डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन आता है और वो 4 मार्क्स में है, 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में है, तो यार इसको करके दिखाना आपने, ठीक है। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। जैसे इसका जो आंसर है ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं जब इस फॉर्मूले की डेरिवेशन कर लोगे। बट अगर सीबीएसई में 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन बैठता है, फिर नहीं लिखना डायरेक्ट, फिर वैसे ही करना जैसे मैंने ये करके दिखाया आपको, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लगाइए। चलिए अब इसको करेंगे बाय पार्ट से। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। ओके, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, पहले रूल के हिसाब से लिखेंगे इसको पूरा। डेरिवेटिव फर्स्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन सेकंड ए एक्स ऊपर। तो ये मैंने रूल के हिसाब से लिख दिया पूरा इसको। अब जो चीज़ यहाँ पे हो रही है वो कर दो। सर क्या हो रहा है? देखो ना क्या हो रहा है, ई का इंटीग्रेशन हो रहा है। अब बताओ ई का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर वही होता है, लेकिन ई के ऊपर जो ए एक्स बैठा हुआ है उसका डेरिवेटिव डिवाइड में करना होता है। ये आपने सब बेसिक पढ़ रखा है इंटीग्रेशन में। तो ई का पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन वही हो गया और डिवाइड में ए आ गया, ए एक्स का डेरिवेटिव, और साइन बी एक्स एज इट इज, माइनस होल इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो रहा है? सर डेरिवेटिव हो रहा है साइन का, तो कर दो। व्हाट इज दैट? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस बी एक्स, ठीक है। लेकिन बी एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से करना है इनटू में, तो यहां पर लिखना उसको बी को मैं इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर ए एक्स, तो ये वही आ जाएगा ई का पावर ए एक्स अपॉन ए। आई होप दिस फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, डन। अब आपने थोड़ा ध्यान से सिंप्लीफिकेशन करते रहना है। कई बार यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं कांस्टेंट वगैरह की, प्लस माइनस की, वो गलती नहीं करनी। देखो इसका बी और ए दोनों कांस्टेंट उठा के मैंने इंटीग्रेशन के बाहर ले आया। यहां पर आपके पास बच रहा है ई का पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स। देखो फिर से आपका बाय पार्ट्स बन गया, जो अभी एग्जाम्पल समझा रहा था।
तो भाई ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, फिर से बाई पार्ट्स लगा रहे हैं इसको। तो बाकी वाली टर्म तो एज इट इज चलेंगी। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत प्यारे बच्चे हो आप, ध्यान से देखो बस। चलो करो इसको प्रोडक्ट रूल से। डायरेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, इतना आप समझ पाएंगे। और डायरेक्ट आप एग्जाम में भी कर सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी अगर आता है डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक बार एक बार आप डिटेल में इसको बता चुके हो कि कैसे आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो यहां पर आप थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप्स ले सकते हो। तो आई एम राइटिंग हेयर फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड कर देनी है, इंटीग्रेशन सेकंड कर देनी है, दिखाने की जरूरत नहीं है कि अभी करनी है, कर दो, कर दी, ठीक है। ई का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस होल इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट कॉस का कर दो, कर दो, दिखाना नहीं कि भी करना है, कर दो डेरिवेटिव कॉस का, कितना आएगा माइनस साइन बी एक्स, और बी एक्स का डेरिवेटिव फिर से करना है इंटू बी, ये लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, एंगल के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, ये अलग से बी है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट ई, तो आएगा ई का पावर ए एक्स बाय ए डी एक्स। आता समझ? तो जो वापस प्रोडक्ट रूल बना था, मल्टीप्लाई बना था, उसको वापस हमने बाय पार्ट से कर लिया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ध्यान से करना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ब्रैकेट ओपन करने वाले हैं मेरे बच्चे। देखो आपका जो आई है वो क्या बन गया, ई का पावर ए एक्स डिवाइड बाय ए, इसके साथ आ रखा है साइन बी एक्स। अब यहां पर थोड़ा ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूं, सो प्लीज आप ध्यान से देखिएगा। देखो ये माइनस है ना, और ये वाली टर्म, ठीक है, दोनों मिलकर ये माइनस की टर्म आएगी। इसका b यहां पर एक ही है, यहां पर एक कांस्टेंट a है और ये a है, तो नीचे a स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो कांस्टेंट है वो बनेगा माइनस बी बाय ए स्क्वायर। ये तो हो गया कांस्टेंट का मसला। अब यहां पर cos और e है, ये एज इट इज आ जाएंगे, e का पावर ax और cos, ठीक है, एक वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब क्या करेंगे, देखो ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो गया, और बाहर से माइनस आएगा तो माइनस, यानी टर्म माइनस की आएगी, तो मैंने माइनस लिख दिया। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है b अपॉन ए, तो ये मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी जो लेगा ना, इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लिकेशन लेगा, तो इसके पास भी कांस्टेंट b बाय ए है, बस ये ध्यान रखना b बाय ए, तो ये बनेगा b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहां पर बनता है b बाय ए स्क्वायर, और आगे चल के यहां पर बनता है दूसरी टर्म के साथ b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और इंटीग्रेशन के अंदर आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, e और साइन मल्टीप्लाई में आ रखे हैं, ई एक्स और साइन बी एक्स, दैट्स ऑल। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया वैसे ही चल रहा है, बस अलग से कुछ कांस्टेंट्स आ रहे हैं, तो इनसे घबराना नहीं। आप सबको पता है डिफरेंशिएशन करते हैं तो इनटू में फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है एंगल का, अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो डिवाइड में डेरिवेटिव करना होता है, बस वही एक्स्ट्रा चल रहा है। उसी की वजह से एक्स्ट्रा कुछ कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, तो इनको देख के डरना थोड़े ना, अरे इनके साथ तो आप पहले से ही खेलते आए हो। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम थोड़ा सा। ई का पावर ए एक्स मुझे कॉमन दिख रहा है तो मैंने ले लिया फर्स्ट टू टर्म में, तो यहां पर मेरे पास बच रहा है साइन बी एक्स, और इसके डिवाइड में बच रहा है ए, यहां से ई बाहर जा चुका है, तो मेरे पास बच रहा है बी कॉस बी एक्स और डिवाइड में ए स्क्वायर, ठीक है। ई एक्स मैंने कॉमन ले लिया फिलहाल, जो मेरे को मेन कॉमन दिख रहा था। ए भी डिवाइड में कॉमन दिख रहा है, वो भी मैं ले सकता हूं, बट पहले मैंने ई ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप साथ में ए भी ले सकते हो या फिर ए स्क्वायर भी ले सकते हो, वो बाद में मैं एडजस्ट करता हूं इस ए को। अब देखो यहां पर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के साथ कौन बन चुका है सर, ये क्वेश्चन बन चुका है हमारा, आई बन चुका है इंटीग्रल, तो इसको भाई आई लिखना आपने प्लस सी। एग्जांपल इसलिए मैंने छोटी वाली ली थी, वो आराम से आपको समझ में आ गई, तो अब मैंने इसको आई ले लिया। अब ये वाली टर्म को ट्रांसफर करो इस आई की तरफ, ये हो गई प्लस की, ठीक है बच्चे। अब देखिए यहां पर ए स्क्वायर और ए का एलसीएम, सर जी ए स्क्वायर, अब इसके साथ ए इंटू में आ जाएगा ए साइन बी एक्स, एलसीएम लेना तो आप सबको आता है बच्चे, क्लास 12th में यू कैन टेक एलसीएम, ठीक है। तो ये बन गया ए साइन बी एक्स, माइनस रहता है बीच में बी कॉस बी एक्स, ए स्क्वायर एलसीएम आ रखा है, और यहां पर ये टर्म वहां चली गई, यहां सी बचा। अब यहां दोनों में आई कॉमन है, आई कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब जो ए स्क्वायर एलसीएम लोगे तो यहां पर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप यू कैन डू दिस, है ना, बहुत सिंपल है। अब देखो e का पावर ए एक्स, अब ये जो ए स्क्वायर हमने एलसीएम लिया था, इस ए स्क्वायर से कैंसिल होने वाला है नेक्स्ट स्टेप में, फिलहाल मैंने यहां पर इसको लिख लिया। दिस इज ऑल कैलकुलेशन दैट यू कैन डू। 12 सालों से आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं मेरे बच्चे। ए स्क्वायर ये वाला कैंसिल हो गया, अब यहां पर बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उठा के ई के डिवाइड में लिख लो, तो मेरे बच्चे ई का पावर ए एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, वो उठा के इधर ले आए,
अब यहां पर ए के साथ कौन आ गया था, साइन बी एक्स, ठीक है, और बीच में था माइनस, और यहां पर ए के साथ कौन आ गया, सॉरी बी है इसके साथ, सॉरी बी है इसके साथ, और यहां पर आ गया था कॉस बी एक्स, दैट्स ऑल। और प्लस सी, सी के डिवाइड में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा तो एक नया कांस्टेंट ही बनेगा, तो उसको सी डैश लिख सकते हैं या सिंपली आप सी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखो ये आपने इंटीग्रेशन बना दिया। अब मैं पूरा आपको इसको फॉर्मूला टाइप लिख के दिखाता हूं कि आपने इंटीग्रेशन किसका किया, ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन किया आपने, ठीक है, और ये रिजल्ट आपके सामने आया है, ई का पावर ए एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। भाई साहब इसको याद कर लो मेरे बच्चे, इसको याद कर लो। सर नहीं होता याद, अरे हो जाएगा, अभी याद करवाता हूं, ध्यान से देखो। आपकी इंटीग्रेशन चल रही है ई साइन की, जहां फिर ई कॉस की हो, यहां पर जो ब्रैकेट में है ना साइन कॉस ही आता है, बस ये ध्यान रखें, साइन कॉस ही आएगा, साइन कॉस ही आएगा यहां पर, ठीक है। यहां पर आ गया साइन के साथ ए और कॉस के साथ बी आ गया। ए बी तो पढ़ रखा ना, ए बी सी डी पढ़ रखी है आपने बचपन में, तो ए बी बोलना है बस आपको, ए और यहां पर है बी, ए साइन बी कॉस, ए साइन बी कॉस। और एंगल तो आप चेंज कर नहीं सकते, जो क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल था वही रहता है, साइन का एंगल भी वही रहेगा और कॉस का एंगल भी वही रहेगा। तो ब्रैकेट वाला पार्ट गया ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, बोलो मेरे साथ, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, हो गया याद, हो गया ब्रैकेट वाला याद। बाहर हमेशा यही टर्म रहेगी, चाहे यहां पे कॉस भी आ जाए, ई का पावर ए एक्स और डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए और बी कौन है यार, ई की जो पावर नहीं थी उसमें जो एक्स का कोफिशिएंट था वो ए है, और जो साइन का एंगल है ना उसके एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी है, यहां पर उनका स्क्वायर सम आ जाता है, दैट्स ऑल। अब जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में लिया उसको मैं डायरेक्ट आंसर बना के दिखा रहा हूं इसी एग्जाम्पल की हेल्प से, ध्यान से समझना मेरे बच्चों ध्यान से समझना। मैंने क्वेश्चन क्या लिया था, मैंने क्वेश्चन लिया था यार ई का पावर एक्स इंटू साइन, इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको करके दिखाया। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं इसका, देखो यहां पर कितना आ गया, ई का एक्स, ये जो ई एक्स होता है इसी ने आना होता है, लिख दिया मैंने। अब डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बताइए यहां पर ई का पावर जो एक्स है इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, यानी यहां पर ए 1 है और साइन का एंगल है एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट जो बी था वो भी 1 है, तो ए भी 1 है बी भी 1 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर वो तो 2 बनेगा, देखो यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 ही आया था पीछे। यहां पर है ए साइन बी एक्स, तो मैंने बोला ए 1 है, यहां पर ए 1 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं, यहां पर साइन आएगा, और साइन का एंगल बी एक्स है यहाँ इन जनरल, तो यहां पर साइन का एंगल एक्स है तो एक्स ही आएगा, जो रेशो का एंगल तो वही आएगा। अब यहां पे लिख दिया मैंने बी सर वो भी 1 है तो खाली कॉस आ गया, और कॉस का एंगल है बी एक्स, तो यहां पर क्या है एक्स, तो सर बी तो 1 है तो खाली तो यहां पर एक्स ही बना रहेगा, दैट्स ऑल। एक एग्जाम्पल और लेना चाहता हूं, याद हो जाएगा अभी, देखो ई का पावर 3x साइन 4x, ये क्वेश्चन आ गया आपको, ठीक है, फॉर्म वही चल रही है, ई साइन वाली चल रही है, ई का पावर 3x साइन 4x, लिखो इसका आंसर। सर जी ई का पावर 3x और डिवाइड में लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बच्चे हमारा 3 है और बी हमारा 4 है, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, से 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, प्लस किया दोनों 25, यहां पे डाल दिया 25। मेरे बच्चे साइन यहां पर x, अरे साइन से पहले ए भी लिखना है वो मत भूल जाइएगा, साइन से पहले ए भी लिखना है, सो व्हाट इज ए सर 3, तो इट इज 3 साइन, जो भी एंगल रेशो का वो वही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता। ये आ गया आपका 4x, बीच में माइनस रहता है, याद रखिएगा बीच में माइनस रहता है, जब वो साइन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना बीच में माइनस रहेगा, जब कॉस वाला करोगे बीच में प्लस आ जाता है, वो आपने करके दिखाना है मेरे को, ठीक है। यहाँ माइनस आ गया, अब यहाँ पर आ गया था बी, सर बी हमारा 4 है, सर आगे रेशो आएगी कॉस, कॉस का जो एंगल है वही लिखना है, जो ट्रिग्नोमेट्री का एंगल था, जो क्वेश्चन में एंगल था 4x, एंगल कभी चेंज नहीं होता, खत्म कहानी। अगर आपको ये समझ आ गया ना ई और साइन का इंटीग्रेशन मैंने कैसे किया, तो ई कॉस का भी आप कर सकते हैं आप, तो दोनों फॉर्मूले जरा आप बना लें, ठीक है। एक मैंने आपको बना के देख दिया, ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं बच्चे, ई का पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, मेरे बच्चे इसको बना के जरूर दिखाइएगा, हिंट में आपको दे देता हूं यार, बाहर तो यही आएगा, बाहर तो यही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ई का पावर ए एक्स प्लस बी स्क्वायर। चलो एक हिंट और दे देता हूं, अंदर दोनों साइन कॉस आएंगे, दोनों साइन कॉस आएंगे,
आप कॉस को पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्री बना लेना, चाहे साइन को पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपको साइन ही पहले लिख देता हूँ। यहाँ bx आ गया, यहाँ पर cos bx आ गया, और बीच में भी प्लस आएगा। अब आपको सिर्फ याद रखना है कि साइन के साथ यहाँ कोफिशिएंट a बनेगा कि b बनेगा वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, डिराइव करके दिखाना। यहाँ पर भी cos का कोफिशिएंट a आएगा जहाँ b आएगा, एक आएगा कोई, चाहे a या b। अगर साइन के साथ a आ गया तो cos के साथ b आएगा, अगर साइन के साथ b आया तो cos के साथ a आएगा। दैट्स ऑल। तो फॉर्मूले लगभग सेम ही है दोनों, यहां पर बस बीच में प्लस रहता है, इससे कंफ्यूज मत होना। कॉस के केस में बीच में प्लस आता है और साइन के केस में बीच में माइनस आता है। ठीक है मेरे बच्चे, ये जरूर आप इसको ट्राई करना, हो जाएगा। अभी ये समझ में आ गया तो हो जाएगा। एंड देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी, ठीक है। मैं भी कराऊंगा अभी जब एनसीईआरटी क्वेश्चन उठाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने एक टाइप कवर कर दी कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई है, जो साइन और कॉस के साथ आ जाता है, ठीक है, उसका हो गया। ये एक थर्ड टाइप थी, खत्म हो गई। अब बहुत स्पेशल टाइप नंबर 4, यही जो हमारा ई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई का पावर एक्स, ये यार इस तरह से आ जाएगा। कैसे? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस तरह से कोई फॉर्म सी बन जाएगी। सर ये क्या लिख दिया? मेरे बच्चे सुनो ध्यान से, ये जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके साथ एक फैक्टर इनटू हो रहा होगा, उसके बीच में प्लस या माइनस होगा। एक टर्म फंक्शन होगी और दूसरा उसका डेरिवेटिव होगा, दूसरा उसका डेरिवेटिव, उसी टर्म का डेरिवेटिव होगा, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव वही होगा। बस आपको ये पहचानना है। अभी कई बार क्या है कि डायरेक्ट नहीं होगा ये, कि आपको दिख जाए कि साइन है तो उधर कॉस है, इधर टैन है तो उधर सेक स्क्वायर है। ऐसा डायरेक्ट बहुत कम चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। आपको ये फॉर्म खुद क्रिएट करनी पड़ती है। बस आपको ये पहचानना है कि ई आ गया और यहां पर कुछ मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ आ चुका है, साइन के अलावा पॉलिनोमियल में टर्म्स हो सकती हैं, कहीं कोई और ट्रिग्नोमेट्री रेशो हो सकती है। साइन कॉस हो गया था वो तो मैंने बता दिया कैसे करना है, कुछ और आ गया तो भाई ये फॉर्म आपको बनानी है। पहले मैं इसको इन जनरल आपको आंसर निकाल के दिखाता हूं कि इसका करना कैसे होता है आपको, फिर जो बना उसको एज ए शॉर्टकट डायरेक्ट अप्लाई करो, और क्वेश्चंस भी डिटेल में ऐसे कर सकते हो जैसे मैं प्रूफ करवा रहा हूं। पहले देखो इसका प्रूफ करते हैं हम कि इसका आंसर क्या बैठेगा। ई है, किसके साथ आ गया? एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव वहीं पर है, प्लस या माइनस बीच में होता है। फिर इन जनरल मैंने यहां पे प्लस रखा हुआ है। तो क्या करना मेरे बच्चे, आपको इस ई को इन दोनों के साथ इनटू में कर देना। यानी आपको दो क्वेश्चंस बना लेने, एज सिंपल एज इट इज, दो क्वेश्चन बना लेने। एक आपको बना लेना है ई के साथ फंक्शन वाला, और एक बना लेना है ई के साथ डेरिवेटिव वाला। दो क्वेश्चन बन गए। अब इन दोनों को आपने बाय पार्ट्स से करना होता है, यानी मल्टीप्लाई में तो बाय पार्ट्स ही लगाना होता है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन का। बट इस फॉर्म में अगर ये वाली फॉर्म बनी हुई है तो जिस पार्ट के पास, जिस क्वेश्चन के पास डेरिवेटिव है ना, उसको कुछ नहीं करना आपने, उसको कोई आइलेट नहीं लगाना, कोई बाय पार्ट्स नहीं लगाना, कोई प्रोडक्ट रूल कुछ नहीं करना आपने उसको। इस वाले पार्ट को कुछ भी नहीं करना, इसको एज इट इज रहने देना, ये कैंसिल हो जाएगा अपने आप ही। इसको कुछ नहीं करना। जो विदाउट डेरिवेटिव है, यानी जो फंक्शन वाला पार्ट है, एफ ऑफ एक्स वाला पार्ट, उसको बाय पार्ट्स लगाना आपको, और वो भी एक ही स्टेप लगेगा, एक ही स्टेप। बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर जो बनेगा ना वो यही बन जाता है, कट जाता है, देखते जाओ। ई हमारा सेकंड फंक्शन होगा हमेशा आइलेट के हिसाब से, और ये हमारा फर्स्ट होगा। इसको लगा रहा हूं मैं बाय पार्ट्स। तो क्या है बाय पार्ट्स का रूल? फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, लो भाई लिख दिया मैंने, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इन जनरल इज एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन सेकंड ई का। तो अभी मैंने पूरा डिटेल में रूल के हिसाब से लिख दिया, ठीक है, ये बाहर डी एक्स एक्स का। और दूसरे वाले पार्ट को देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको ई है एफ डैश एक्स एज इट इज लिखा हुआ है। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, अब इधर ई एक्स का इंटीग्रेशन कर दो। सर ये तो वही होता है, लिख दिया, तो इस तरह से आ गया। माइनस होल इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो रहा है? सर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा था, कर दिया ना, वो एफ डैश एक्स हो गया, तो लिख दिया एफ डैश एक्स। उसको डिफरेंशिएशन जो भी हो इन जनरल, अभी इसको एफ डैश लिख रहे हैं। यहां पर ई का इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, कर दो। सर ये तो वही होगा, कर दिया डी एक्स। तो इस वाले पार्ट को जो आपने प्रोडक्ट रूल लगाया था उससे जो मेरे को मिला मैंने लिख लिया, इतना ही होएगा, ठीक है। अब बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ रहा है? सर जी एफ डैश एक्स आ रहा है और साथ में इंटू ई एक्स आ रहा है, ठीक है। अब जो पार्ट आपने छोड़ दिया था, ये वाला पार्ट, क्या ये वही है जो बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है? ध्यान से देखो। अरे सर ये तो वही क्वेश्चन बन गया, ई का पावर एक्स और एफ डैश एक्स इंटू में आ रहे हैं, तो भाई ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, दैट्स ऑल। और आपका आंसर क्या बैठा इसका आंसर बैठा ई का पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स इंटू में, और प्लस सी डाल लेना जैसे ही कैंसिल कर दोगे इसको, दैट्स ऑल।
तो क्वेश्चंस को भी आप ऐसा कर सकते हैं, बस आपको एक ही स्टेप लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। तो अगर आप इसको डायरेक्ट याद कर लोगे तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ही इसको अप्लाई करो, आप कोई दिक्कत नहीं। और बोर्ड में अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू फॉर्म में तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो आप, ऐसे ही लिखने होते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो बता दूं मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर e का पावर x इस तरह से कोई फॉर्म बना देता है एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स के साथ, तो यानी ये फॉर्म बन जाती है। जो e है ये किसके साथ आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स और प्लस डेरिवेटिव, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, e का पावर x इंटू फंक्शन, जो भी फंक्शन होगा, इट इज एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अप्लाई करके बताता हूं शॉर्टकट, पहले डायरेक्ट। मेरे बच्चे देखो, आपको मिला e का पावर x और यहां मैंने लिख दिया tan x और यहां लिख दिया मैंने sec स्क्वायर x। ये तो दिख रहा है ना डायरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। सामने देखो यार, ये tan है, उसका डेरिवेटिव कौन है, sec स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा e का पावर x tan x प्लस सी। कहानी खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा, e का पावर x यहां लिख रहा हूं मैं 1/x और यहां लिख रहा हूं -1/x स्क्वायर। तो आप सोच रहे होंगे सर बीच में माइनस आ गया, और कोई दिक्कत नहीं, माइनस आ सकता है, माइनस आ सकता है, प्लस या माइनस ही रहेगा, बट ये कंप्लीट उसका डेरिवेटिव होना चाहिए फंक्शन का। देखो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x स्क्वायर, तो माइनस आ गया ना, कोई दिक्कत, वो चाहिए ही था आपको। तो ये 1/x आपका एफ ऑफ एक्स है और 1/x स्क्वायर आपका एफ डैश है। तो आंसर क्या बनेगा इस रूल के हिसाब से, सर ई ने तो आना ही आना और साथ में फंक्शन आता है, तो फंक्शन कौन है इन दोनों में, सर 1/x, तो 1/x इसके साथ आएगा भाई, ये आंसर है, खत्म कहानी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मेरे बच्चे, मैंने यहां पर लिख दिया e का पावर x, ठीक है, और यहां पर मैंने बगल में डाल दिया साइन x और यहां डाल दिया मैंने कॉस x। तो आप बोलेंगे सर दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव है, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन में जाता है, कॉस का जो साइन में आता है उसके साथ माइनस होता है, तो यहां माइनस नहीं है भाई, तो फंक्शन आपका साइन ही बनेगा। ये जो साइन एक्स है ये फंक्शन बन रहा है और जो कॉस है ये डेरिवेटिव बन रहा है, एफ डैश बन रहा है, यानी कंप्लीट डेरिवेटिव आपको चाहिए विद माइनस, जो भी उसके साथ नंबर होता है सब चाहिए। तो यहां पर साइन फंक्शन है, कॉस उसका डेरिवेटिव है, कॉस को फंक्शन या साइन को डेरिवेटिव मानोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन के साथ तो माइनस है ही नहीं, खुद से लगाओगे और उलझन में फंस जाओगे। तो साइन फंक्शन है, एफ डैश जो है वो कॉस एक्स है, तो आंसर क्या बनेगा आपका ई एक्स और जो फंक्शन होता है जो कौन है साइन एक्स, दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करके बताया और कुछ एग्जांपल्स बताई, डायरेक्ट आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं। अब हम कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो डायरेक्ट आपको दिख ही नहीं रहा कि यार ये फंक्शन है या उसका डेरिवेटिव है। आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठाते हैं, 7.6 एक्सरसाइज में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन आई एम राइटिंग हियर। ई का पावर एक्स कुछ इस तरह से आ गया, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब करो इसको इंटीग्रेट, तो अभी वो पहली वाली जो टाइप करवाई, टाइप नंबर 3, तो आप बोलोगे ई के साथ मैं साइन लिख दूं, लिख दो भाई, नई बात बनेगी, बीच में रास्ते में 1 भी आ रहा है, डिवाइड में भी कॉस वाली टर्म आ रही, क्या करेंगे। तो अब आपको क्या करना होता है यार, ये जो फ्रैक्शन होती है ना, ये जो पार्ट बन गया, ये जो फंक्शन बन गया, इसको आपने ये वाली फॉर्म प्रोवाइड करनी है, क्या, एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स, ये वाली फॉर्म देनी, यानी इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करो, इसके अंदर से फंक्शन और उसका डेरिवेटिव वहीं बनना चाहिए कंप्लीट एकदम। तो सर क्या करें, अरे भाई थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस के बाद ही आपको समझ में आएगा इन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। अभी ऐसे देखने से डायरेक्ट सपना नहीं आएगा कि अरे यार सर ये फॉर्म, नो, प्रैक्टिस के बाद ही पता चलेगा इसको कैसे करना है। ये भी सिंपल है, कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कई क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं। मैं सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, यू डोंट वरी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे आपने टैकल करना है, ये साइन एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, साइन 2a का, क्लास 11th में बहुत प्रैक्टिस करते हो आप, साइन 2a का 2 साइन a कॉस a, तो साइन एक्स को वो लगा दो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, एंगल हाफ करना होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइन 2a का होता है 2 साइन a कॉस a, साइन एक्स का हो गया 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, पहला स्टेप ये। दूसरा जो डिवाइड में 1 प्लस कॉस है, इसका भी बहुत आपने प्रैक्टिस कर रखा है, 1 प्लस कॉस का 1 माइनस कॉस के फॉर्मूले, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है बच्चे 2 टाइम कॉस स्क्वायर x बाई 2, ये इसमें अगर आपको याद रह गया तो क्वेश्चन तो खत्म हो ही गया, ये वाली फॉर्म आपकी बन जाएगी, अभी बन जाएगी। सर वो कैसे, देखो ना इधर, अभी आपने कुछ नहीं करना, बस एलसीएम अलग करना है, इस 1 के नीचे 2 कॉस स्क्वायर अलग से लिखना है, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 अलग से लिखना है, और ये वाला जो पार्ट है 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, इसके नीचे आपने ये अलग से लिखना है dx, ठीक। अब देखो ये 2 2 कट गया,
ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर एक कॉस कट गया, तो साइन बाई कॉस ये हो गया tan, और ये जो है सेक स्क्वायर में चला गया। फॉर्म बनने वाली है जो बनानी है, देखते जाओ। e का पावर x, जो पहला पार्ट है वो क्या बन गया आपका, कॉस स्क्वायर को ऊपर लेके के क्या हो गया, सेक स्क्वायर x/2, और इसके बगल में क्या बच गया 1/2, और जो दूसरा वाला पार्ट है साइन बाई कॉस, सर जी ये तो tan बना हुआ है। अब मेरे को आप ये बताओ इसमें से कौन फंक्शन और कौन किसका डेरिवेटिव है, ये बताओ। एफ ऑफ एक्स कौन है और एफ डैश एक्स कौन है, बताइए। एक सेकंड में आप बता पाएंगे भाई। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये बगल में 1/2 आ गया। अरे भाई ये तो चाहिए बहुत जरूरी, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो एंगल कौन है x/2, तो x/2 का डेरिवेटिव भी तो चाहिए, यानी इस फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव चाहिए। तो tan x/2 का जो कंप्लीट डेरिवेटिव है वो है सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2। अरे भाई 1/2 बना हुआ है, तो भाई ये आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, बट मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं करने के लिए, अगर आपका कभी मन हो। देखो 2 क्वेश्चन बना लेने, जैसे मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चन बना लो, जैसे प्रूफ करवाया वैसे ही पूरा कर रहा हूं। देखो e को मैंने लिख दिया पहले tan के साथ, ठीक है, e को मैंने f ऑफ x के साथ लिख दिया, एक क्वेश्चन। फिर मैंने ex को लिख दिया डेरिवेटिव वाले पार्ट के साथ, जिसमें डेरिवेटिव था ये डेरिवेटिव वाला आ गया। ओके डियर, ये ये डेरिवेटिव, ये ये फंक्शन, इसको कुछ नहीं करना, इसको ये कट जाएगा, पता आपको, अभी मैंने आपको प्रूफ बताया, तो ये कट जाएगा, तो इसको कुछ नहीं करना। तो आपको क्या करना है, इसको प्रोडक्ट रूल लगाना, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, लगाओ इसको बाय पार्ट्स। कैसे लिखोगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड e कर रहा हूं या डायरेक्ट, आपको पता है वही आएगा ex प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्या कर रहे हैं, बाय पार्ट्स का रूल, माइनस, अरे क्या हो रहा है इसको, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर क्या करेंगे आप, डेरिवेटिव फर्स्ट है tan, क्या होता है इसका डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर x/2 का फिर से 1/2, वो यहां लिख दिया, इनटू इंटीग्रेशन सेकंड भी होती है ई का, सर वो तो कर देते हैं, वही आएगी, दैट्स ऑल। अब बताइए, जिसको आपने ऐसे ही छोड़ रखा था ये वही चीज आ गई ना, जब उसको बाय पार्ट्स लगाया आपने, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये पार्ट पूरा कैंसिल हो गया, एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, हमेशा कैंसिल हो जाते हैं इस फॉर्म में। तो आपका आंसर आ गया सर e का पावर x tan x/2 प्लस c। ऐसे भी अगर आप ये 2 स्टेप नहीं करें तो आंसर तो आपका बन ही गया, e है ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, तो e और फंक्शन हमारा आंसर होता है, e और फंक्शन हमारा आंसर आ गया प्लस c। आता समझ। तो ये थी हमारी पेंडिंग 2 टाइप्स, इसके साथ ही हमारे बाय पार्ट्स के सभी टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। टॉपिक मैंने खुद ही बना रखे हैं, एक सिंपल, एक सारे इन्वर्स वाले, एक e आ जाता है साइन या कॉस के साथ, और एक e आ जाता है एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स के साथ। 4 कैटेगरी बना रखी है मैंने, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करो जैसे मैं आपको करवा रहा हूं, नोट्स बना लो। अगर ये आपको समझ में आ गया तो 7.6 आप तो खुद ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको 7.6 का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतने बच्चे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।